हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे थे हिंदी में मित्रता, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हम इस चैप्टर को पढ़ चुके थे आधा। यहाँ तक अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यहाँ तक आज हम शुरू करेंगे छात्रावास से। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है हृदय कि कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्त में हृदय के कितने भारी उथल पुथल भाव से भरी हुई होती है। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है उसमें है, परंतु मित्रता उमड़ी पड़ती है जैसे, लेकिन उसके पीछे स्नेह बंधन जो होता है उसमें उतनी उमंग नहीं होती है, ना ही उतनी खिन्नता। परंतु बालक का जो बालपन में स्वभाव होता है, यदि कोई उसे मना कर दे तो वह खिन्न हो जाता है। यदि उसके मन की बात करे तो उसे अपार आनंद होता है। उस बचपन जैसी मधुरता और अनुरक्ति, और यदि कोई व्यक्ति उसके मन के प्रतिकूल आचरण करे तो उसके मन में छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो खिन्न हो जाता है बचपन में। लेकिन यह खिन्नता क्षणिक यानी कि क्षण भर की होती है, थोड़ी पल की होती है। बचपन में बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता एवं प्रेम होता है, जिसका उदाहरण अन्य कहीं नहीं मिल सकता। बचपन में हम एक दूसरे के प्रति जो विश्वास देखने को मिलता है वह भी परमानंद देने वाला होता है। आपके भविष्य के लिए उसके मन में जो अनेक कल्पनाएं होती हैं अपने भविष्य के लेकर, बचपन में जो हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं होती हैं उनके कारण उन्हें वर्तमान में आनंद दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, सहपाठी की मित्रता इस उक्त में हृदय में कितने भारी उथल पुथल भाव भरे हुए होते हैं। यानी कि सहपाठी की जो हमारे सहपाठी हमारे साथ पढ़ने वाले की जो मित्रता है वो हमारे हृदय में कितने भारी उथल पुथल भाव से भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से शुद्ध, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्रता, बाल्यावस्था की मित्रता कई बातों में भिन्न होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहे हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से जो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलाता नहीं है, सुंदर प्रतिमा, मान भावी चाल और सचन प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ होने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते जिसे गुणों को तो हम प्रशंसा करें, पर जिसे हम स्नेह ना करें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकाल लेते हैं पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा
विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी कि आचार्य राम शुक्ल जी ने कहा कि जो बचपन में हम बच्चे एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं और आपस में मित्र बनाते हैं, तब की मित्रता और जब हम युवावस्था में पहुंचते हैं और तब उनकी मित्रता का स्वरूप ही अलग होता है। तब की मित्रता और जब हम युवावस्था में पहुंचते हैं तब की मित्रता का स्वरूप बहुत सा बदल चुका होता है, क्योंकि तब उनकी मित्रता में अधिक दृढ़ता और शांति और गंभीरता होती है। बात बात में रूठना और मनाने की स्थिति नहीं रह जाती। तब युवावस्था में उम्र के अनुसार के अनुभव एवं चिंतन की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें व्यक्तित्व के साथ साथ मैत्री भाव भी सुदृढ़ होता है। मानव के जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा होता है। उसमें कल्पित आदर्श के आधार पर मित्रता नहीं की जाती है, अपितु यथार्थ के साथ मित्रता बनाए जाते हैं। यह सोच समझ कर बनाए जाते हैं युवावस्था में, क्योंकि कल्पित आदर्श के मतलब बनाए गए मित्र जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। जीवन के संकटपूर्ण परिस्थिति में वे हमारे लिए सहायक नहीं होते हैं तथा मित्रता की मधुर कल्पना जो हम करते हैं वो व्यर्थ सिद्ध होने लगती है। तो आज जो हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।